जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग NTPC 5/1/2021 सेकेंड शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जितने भी बाकी शिफ्ट का क्वेश्चन है वो सब डिस्कस कर चुके हैं। कल हम लोग जो है 5/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल को पहुंचाता है? कौन सा ऊतक है जो पौधों को जल पहुंचाता है? तो वो हो जाएगा जाइलम। तो ये जो है जल पहुंचाता है कौन सा ऊतक? जाइलम। ए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा फ्लोएम दिया हुआ है। तो ये फ्लोएम वैसा ऊतक है जो पौधों को खाद्य पदार्थ पहुंचाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोएम जो है पौधों को क्या पहुंचाता है? खाद्य पदार्थ पहुंचाता है। तो अगर खाद्य पदार्थ पूछे पौधों को कौन पहुंचाता है, तो खाद्य पदार्थ जो है फ्लोएम पहुंचाता है। लेकिन इसमें पूछा गया था जल कौन पहुंचाता है, तो जाइलम ऊतक जो है जल पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? यानी कि भोजन के पाचन में कौन सी जो है मदद करता है? यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है लार। लार जो है भोजन के पाचन में मदद करता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कभी कभी पूछ देता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लार में जो है टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो और लार क्या करता है? भोजन के पाचन में मदद करता है। लेकिन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टैलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कंप्यूटर से दिया हुआ है। कह रहा है टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसको आपको याद ही कर लेना है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर शिफ्ट में इसको रिपीट किया गया है क्वेश्चन को। ADCL का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? यहाँ सी में आपको दिख रहा है गूगल। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। उसके बाद ऑप्शन ए में नोर्ट्रॉन दिख रहा है। तो यही जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? तो नोर्ट्रॉन जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। गूगल के बारे में याद रखना है, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा यूनिक IP एड्रेस। IP एड्रेस के द्वारा आप इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। कभी कभी IP का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखिएगा IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो पहले जान लेते हैं ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है। ओजोन का फॉर्मूला है O3। तो कह रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिख रहा है? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। यानी कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो है स्थिरांक दोगुनी हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री वृद्धि के साथ स्थिरांक क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन के द्वारा ही कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, अमीबा का नाम सुने होंगे, अमीबा हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम जो है बाइनरी विखंडन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि अब सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आ गया है। सामान्य अध्ययन में पहला ही क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 इस सेट का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में किन 2 राज्यों की गृह भूमि है? कोरोमंडल तट। तो अगर आप भारत का मैप देखे होंगे तो इस तरह का जो है दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पर जो आपको दिखेगा, यहाँ पर तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु।
तो यहाँ इसी को कोरोमंडल तट बोलते हैं। कौन सा तट बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और अगर आप इस साइड देखिएगा तो यहाँ केरला नज़र आएगा और इसी को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। याद रखिएगा, केरल की तरफ है मालाबार तट, तमिलनाडु की तरफ है कोरोमंडल तट। यहाँ हमसे कोरोमंडल तट पूछा है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या सब दिया हुआ है। दिया हुआ है आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड, जो तो होगा नहीं। बी ऑप्शन में है महाराष्ट्र और गुजरात, सी में पंजाब और एनसीआर है, डी में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। तो कोरोमंडल तट कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर मालाबार तट रहता तब हो जाता केरल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा GSLV MK3। इसरो जो है इसी का यूज किया था, GSLV MK3 चंद्रयान 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार व्यवस्था दी थी। कौन सी व्यवस्था दी थी? भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार, तो ध्यान रखिएगा प्रांतीय स्वायत्तता जो है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार ये व्यवस्था दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, संयुक्त निरीक्षण निकाय जो है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हिस्ट्री से है। क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो आप लोग को याद होगा, पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। याद रखना है, उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। आप लोग नोट भी करते जाइएगा। सेकेंड जो है बौद्ध संगीति हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और ये किसके शासक में हुआ था? कालाशोक के शासन में हुआ था। क्योंकि यहाँ तो आपसे चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछ दिया है, आप चतुर्थ बौद्ध संगीति याद भी कर लीजिएगा, लेकिन हो सके आप एग्जाम में जाए तो आपसे पहला बौद्ध संगीति पूछ दे, दूसरा पूछ दे, इसलिए आपको चारों याद रखना है। तीसरा जो हुआ था यह पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस समय शासक कौन थे? तो अशोक थे शासक इस समय। और चौथा जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। चौथा कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। और इस समय जो है शासक कौन थे? तो इस समय शासक थे कनिष्क। याद रखना है, इस समय शासक कौन थे? तो इस समय शासक थे कनिष्क। अब फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, शासक था अजातशत्रु। दूसरा जो है वैशाली में हुआ था, शासक था कालाशोक। तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, शासक कौन था? अशोक। चौथा जो हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, वो कहाँ, उसके समय शासक कौन था? कनिष्क था। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, लेकिन राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के बारे में अगर आप और जानिएगा तो ये कुषाण वंश के महानतम शासक थे। कौन वंश के थे? कुषाण वंश के। एक क्वेश्चन और बार बार पूछता है कि शक संवत कौन चलाया था? तो ये 78 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा ही ये संबंध चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो यहाँ हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यानी कि योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा किस रूप में मनाती है? तो 21 जून को मनाती है योग दिवस के रूप में। अगर बी ऑप्शन आप देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, तो ये भी बार बार पूछता, याद कर लीजिएगा। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए में है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो याद रखिएगा, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। लेकिन यहाँ बी ऑप्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बदरुद्दीन तैयब जी।
तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखना है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। डी ऑप्शन में दिख रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ये तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन बी ऑप्शन में है बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। डी ऑप्शन में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो ए में है पेंटागोनिया का मरुस्थल, जो कि शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? गरीबी हटाओ, तो इंदिरा गांधी का ये नारा था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान 5वां जो था, उसमें जो है इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था गरीबी हटाओ देश बचाओ। याद रखना है कौन सा नारा था? गरीबी हटाओ देश बचाओ। किसका नारा था ये? इंदिरा गांधी का नारा था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान था ये? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो पोंगल पक्षी गणना कहाँ की पहल है? तो ये तमिलनाडु की पहल है, और पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कह रहा है यह भारत में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं तो वैसे औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन यहाँ ऑप्शन कुछ अलग दिया हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा घारापुरी द्वीप। कहाँ स्थित है ये? घारापुरी द्वीप पर एलिफेंटा की गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत में डॉट है और संबंध गतिविधियां हेतु ऋण के संवित में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। तो यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि में। भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के लिए सबसे अधिक हिस्सेदारी कौन से बैंक का है? वाणिज्यिक बैंकों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो किस साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने चेरी की संज्ञा दिया था? तो ऑप्शन बी में है अवध साम्राज्य। अवध साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने चेरी का नाम दिया था, और अवध साम्राज्य को ही कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1974 का रेलवे हड़ताल में नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस जो है रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था। बी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने कौन सी क्रांति, संपूर्ण क्रांति से कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। तो ये भी आपको याद रखना है। जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण कौन क्रांति से संबंधित है? संपूर्ण क्रांति से। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जॉर्ज फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कर रहा है। आपको याद रखना है कि पहली यात्री रेलवे ट्रेन 1853 ईस्वी में, कब? 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। कितना किलोमीटर था? तो 34 किलोमीटर चलाया गया था। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?
1930 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। और तीसरा कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। तो कह रहा है कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हुआ था, तो केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो किस नदी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली नदी द्वीप। कहेगा कौन राज्य में है? तो ये असम में है। कौन राज्य में है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में है, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार, कौन सा अधिनियम है? 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में है को प्राचीन कहलाते हैं। कितने वर्षों से जो शिलालेख, मूर्तिकला, संरचना सब है वो अस्तित्व में है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राचीन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 वर्ष। कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। अगर कोई 100 वर्ष का पुराना शिलालेख सब है तो उसको हम प्राचीन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक, तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का ही नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में है। याद रखिएगा, इसका तो आंसर हो जाएगा बी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला। यहाँ तो फिलीपींस ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन अधिकतर आपको मनीला मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। पूछेगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और आपसे पूछ सकता है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, अध्यक्ष मासातुसुगु अस्काबा। क्या नाम है? मास्कातुसुगु अस्काबा वर्तमान में क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है। अगर स्थापना पूछेगा तो स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। याद क्या रखना है इसमें से आपको? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मासातुसुगु अस्काबा जो है वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ है ए में, ऊँट स्तनधारी है, ऊँटों के कुबर होते हैं, ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, ऊँट का आकार जहाज जैसा होता है। तो क्यों कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में अधिकतर परिवहन के लिए किया जाता है, इसलिए ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो कोई मंत्री थे जो त्यागपत्र दे दिए थे, उसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, VK कृष्णा मेनन, जो कि क्या थे? रक्षा मंत्री थे। क्या थे ये? उस समय रक्षा मंत्री थे और ये उस समय क्या कर दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है, प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? यानी कि एक संघाई उत्सव होता है पूर्वोत्तर भारत के राज्य में, तो वो राज्य कौन सा है जहाँ ये संघाई उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर, जहाँ जो है ये संघाई महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है उत्सव इम्पोर्टेंट है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग भी नोट करिएगा। पहला तो है ओणम। तो ओणम कहाँ का त्यौहार है? ओणम आपको याद रखना है, ओणम जो है केरल का त्यौहार है। कहाँ का है? केरल का है। उसके बाद पोंगल है, ये कहाँ मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु का उत्सव है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है।
इसके अलावा है बिहू, ये बिहू कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। तो याद रखिएगा यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ओनम केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है। इसके अलावा भी अगर आप और लिखिएगा तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है, हॉर्नबिल, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। बिहू असम में। तो ये आपको याद रखना है। तो आज ये था 5/1/2021, 5/1/2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो इसी तरह अब मिलते हैं कल 6/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के, और इसी तरह आप लोग वीडियो का लाभ उठाते रहिए।